हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आप जुड़ जाइए। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। ठीक है ना। हम लोग रस को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने शांत रस को पढ़ा, भयानक रस को पढ़ा, अद्भुत रस को पढ़ा, रौद्र रस को पढ़ा, करुण रस को पढ़ा, श्रृंगार रस को पढ़ा, है ना, हास्य रस को पढ़ा। और अब हम रस का अगला पार्ट, 10वां पार्ट भक्ति रस लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जहां भक्त भगवान की उपासना करता है तो वहां भक्ति रस होता है। ये बहुत ही सरल टॉपिक है। जहां भक्त भगवान की उपासना करता है तो वहां भक्ति रस होता है। क्या होता है? वहां भक्ति रस होता है। चलिए, इसमें जो होगा वो कोई भी कवि होगा या उस उपासक होगा या जो भी इसमें होगा, ईश्वर की आराधना ही करेगा केवल, है ना। मतलब ईश्वर की भक्ति में, उसको कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर के भक्ति में ही लीन रहेगा। ऐसा काव्य जहां आप देखिएगा, आप बिल्कुल अनुमान लगा लेंगे, जान जाएंगे कि यहाँ भक्ति की बातें की जा रही हैं, अर्थात ये भक्ति रस होगा। ठीक है ना। चलिए, उदाहरण है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। है ना। जो रैदास जी थे वो बहुत ज्यादा भक्ति करते थे ईश्वर की, है ना। उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं क्या हूं? पानी हूं। ठीक है ना। और आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। ऐसी भक्ति करने वाले महान पुरुष, महान व्यक्तित्व रैदास जी थे। देख रहे हैं, ये जो पंक्तियां हैं ये भक्ति में लीन पंक्तियां हैं, इसीलिए यहाँ क्या है? यहाँ पर भक्ति रस है। अगली लाइन, ये किसकी लाइन है? ये मीरा की लाइन है, मीरा जी की लाइन है। मीरा जी कृष्ण की उपासक थी। क्या कह रही है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट तो है मेरो पति सोई। है ना। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये चीजें कही गई हैं। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे ये जो उदाहरण है ये श्रृंगार रस का भी उदाहरण है। अगर विकल्प में भक्ति रस नहीं है तो आप श्रृंगार रस में भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? ये श्रृंगार रस में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको विकल्प में ये उदाहरण आ जाएगा कहीं भी, और अगर विकल्प में भक्ति रस नहीं है, तब ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग रस के समापन की ओर हैं। अब केवल मात्र एक रस बचा है, 11वां रस, वात्सल्य रस। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब रस का अंतिम पार्ट वात्सल्य रस पर चर्चा हो जाए, है ना। वात्सल्य रस पे चर्चा हो जाए। आइए, वात्सल्य रस, जहां माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम वर्णित हो वहां पर वात्सल्य होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। और देखिए, वात्सल्य रस दो प्रकार का होता है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। जहां पुत्र पुत्री माता पिता के साथ हो वहां संयोग वात्सल्य, और जहां माता पिता के साथ पुत्र पुत्री न हो वहां वियोग वात्सल्य। चलिए, तो हम पहले संयोग वात्सल्य को पढ़ लेते हैं। जहां माता पिता पुत्र पुत्री के साथ हों वहां माता पिता को पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम वर्णित होगा वह संयोग वात्सल्य होता है। ठीक है ना, जो हमने बताया। जब माता पिता के साथ पुत्र या पुत्री हो तो वहां जो वात्सल्य रस होगा वो संयोग वात्सल्य होगा। और जहां पुत्र पुत्री माता के प्रति, माता पिता के साथ ना हो, उनसे दूर हो, तो वहां पर वियोग वात्सल्य होगा। ठीक है ना। क्या होगा? वहां पर वियोग वात्सल्य होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए उदाहरण हम देखते हैं। ये नीचे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, हंसी समुझावत कहती जसोदा, नई दुल्हिया देहूं।
है ना। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से जिद करते हैं, मैं क्या लूंगा, चंद्र खिलौना, चांद को लूंगा खेलने के लिए, ठीक है ना। बताइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं चंद्र खिलौना ले हूं, मैं चंद्रमा को लूंगा, उससे खेलूंगा। यशोदा मैया क्या कहती हैं, हंस हंस करके, हंस समझावत कहती जसोदा, हंसी समझावत कहती जसोदा। यशोदा मैया हंस करके क्या कह रही है, नई दुल्हनिया दे हूं, क्या करोगे चंद्रमा को, मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया ले आऊंगी, है ना। ऐसा माता समझा रही है। तो ये जो माता के प्रति पुत्र का प्रेम भाव यहाँ पर आ रहा है, और पुत्र देखिए साथ में ही है माता के, तो इसीलिए ये कौन सा रस है, ये है संयोग वात्सल्य रस है। क्या है, संयोग वात्सल्य रस। दूसरा उदाहरण है, मैया मैं नहीं माखन खायो। भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बहुत सारा मक्खन चुरा करके खा लेते थे, साथियों को भी खिलाते थे और पकड़े भी जाते थे। उसी का एक दृश्य है, दिया गया है, और वो बहाना भी बहुत बनाते थे, मैया मैं नहीं माखन खायो, हे मैया मैंने माखन नहीं खाया। यहाँ भी माता का पुत्र के प्रति प्रेम वर्णित हो रहा है, पुत्र साथ है, इसीलिए यहाँ संयोग वात्सल्य है। दूसरा है खिलकत कान घुटरिय न्यावत, है ना। कान्हा जी अपने घुटनों के बल पर किलकारियां भरते हुए दौड़े चले आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका वात्सल रस है, और वात्सल रस में हम लोग संयोग वात्सल्य को पढ़े, जहां पर माता पिता के साथ पुत्र या पुत्री हो, और वहां जो आपस में प्रेम वर्णित हो माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति, वहां संयोग वात्सल्य होगा, है ना। और जब माता पिता के साथ नहीं होगा तो वियोग वात्सल्य होगा, ठीक है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वियोग वात्सल्य को भी पढ़ लें। चलिए, अब हम वियोग वात्सल्य का अंतिम रूप देख लेते हैं। जब संतान के बिछुड़ने पर भी माता पिता का उनके प्रति प्रेम बना रहता है, तो वहां वियोग वात्सल्य होता है। चलिए, ये वात्सल्य रस का पार्ट 2 है ना। जो रस का अंतिम भाग है वो क्या है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस दो प्रकार का होता है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। हम लोगों ने संयोग को पढ़ा था, जब माता पिता के साथ हो पुत्र पुत्री तो वहां संयोग, और अब जब संतान माता पिता के पास ना हो लेकिन तब भी माता पिता का उनके प्रति प्रेम भाव बना रहे, वहां पर वियोग वात्सल्य होता है। उदाहरण देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, है तो धाय, धाय माने माता, क्या होता है धाय माने माता, तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। एक समय ऐसा आता है जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को छोड़ करके अपनी माता देवकी के पास चले जाते हैं। तब अब यहाँ जब यशोदा माता के पास से कान्हा जी चले जाते हैं देवकी के पास, तो यहाँ आप देख रहे हैं अब माता पिता से बच्चा बिछुड़ गया, इसीलिए यहाँ कौन सा रस, वियोग वात्सल्य, है ना। वो कहती है ये सदेशा कह दीजिएगा देवकी से कि मैं उसके पुत्र की मां हूं और मुझ पर भी वो कृपा करता रहे और कभी कभी ब्रज में भी आता रहे। चलिए, दूसरा उदाहरण है, जसुमत बार बार यह भाख है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राख है। यशोदा माता बार बार ये भाखना माने कह रही है, क्या कह रही हो, है को ब्रज में हितु हमारो, कोई ब्रज में है हमारा हितैषी जो चले और भगवान श्री कृष्ण को ले आए और यहाँ पर रखे, है ना। मतलब ब्रज में रखे, चले मथुरा से ले आए, है कोई ऐसा हमारा हितकारी इस ब्रज में जो हमारा हित चाहता हो, चले हमारे कान्हा को ले आए। तो आप देख रहे हैं कान्हा जी बिछुड़ गए हैं, कान्हा जी मथुरा चले गए हैं, तब भी माता यशोदा का उनके प्रति प्रेम भाव बना है, इसीलिए ये वियोग वात्सल्य है ना। क्या है, वियोग वात्सल्य। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप देख रहे हैं हमने रस के सारे पार्ट को पढ़ करके आपके बीच खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब आप एक बार पुनः इसका रिवीजन करिए, नोट्स आप बना ही रहे हैं। हम लोगों ने रस को बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ा है। अब आपका भी एक काम हो जाता है कि आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो और लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ाए और हम अब अगले पार्ट को लेकर के वर्णमाला को लेकर के आएंगे, नई टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से हम आपके बीच में उसको रखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।